शांतिपूर्ण मौसम। शुरुआत करते हैं इस मौसम के साथ में आज के दिन की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैंड्स अप। Check your brain. Is anything? Is anything? Is anything? Then clap. Go. Clap. Go. Hands up. और इस बार जोरदार बिल्कुल। Clap. Go. लगा देंगे दम, लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। इसमें से यह खास, इसमें से यह खास, इसमें से यह खास, इसमें से इट इज, इसमें से इट इज, इसमें से इट इज। Be the change, be the change, be the change. Hands up, clap, go. लाफिंग काम सर जी करेंगे और बेहतरीन आप लोग जोरदार तरीके से देंगे। इस बार एक बार थैंक यू करते हैं इस यूनिवर्स का जो भी पल हमको मिल रहे हैं सीखने के लिए। नाउ एक साथ 3 टर्म्स। थैंक यू, थैंक यू एंड नाउ ओके वंस अगेन थैंक यू। बहुत अच्छा। ये माइंडसेट जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपको चेंज करते समय भय नहीं लगेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम लगता है कि हम एक घेरे में बंध जाते हैं, अपने घर के, परिवार के, गांव के वातावरण में एक घेरा बना लेते हैं और उसमें ही रहना हमें अच्छा लगता है। और जब आपको ये आदत पड़ जाएगी चेंज वाला, तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप तुरंत दूसरा चीज कर लेंगे, वो भले रिस्की रहेगा। अब बिना रिस्क का कोई काम होता ही नहीं है। बड़ा काम करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा चैलेंज रहेगा आपके जीवन में, उस चैलेंज को हल करना रहता है। बहुत सारी कहानियां भी कुछ किताबों में भी रहती है, और बाकी तो आपको बहुत सारी कहानी मिल जाएगी कि जो लोग बहुत लो पोजीशन से और बहुत हाई पोजीशन तक चले, तो वो पग पग पर चेंज ही करना पड़ता। तो थैंक यू वेरी मच। देखो वो नहीं है, तो वो मुस्कुराती है लेकिन हंसती कम है, मुस्कुराती दिन भर मुस्कुराती है। फिर से बोलो, चलो फिर से और जया कम हंसती, हंसती ही नहीं वो। नेचर को बदलना ही तो चेंज है। करते हैं कभी खालसा सर का डांस अगर होगा कहीं दिखा दूंगा, वो इतना बढ़िया डांस करते हैं, तो मुझसे कह रहे थे मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो मैंने कहा सीखने का तो है, लेकिन जब आप रहेंगे तब ना, दूर से कहाँ हम सीख पाएंगे। तो देखो जरूरत लगती है तो जो जिसमें गुण होता है वैसे वो बदल जाता है और अपने गुण को लोगों को दिखाता है, अपने गुण को लोगों को दिखाता है। चलो एक बार तुम हंसो अपने से, दोनों हाथ फैला दो। हाँ बोलो। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कितना मजा आ जाता है ना। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जो घर रहते हैं बोर हो जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। घर अच्छा नहीं लगता है मैडम, अच्छा नहीं लगता है। यही है, होती है हैबिट। अब हैबिट पड़ गई है ना, तो घर रहने में बोर लगता होगा। और एक काम और है कि जैसे मैंने कहा कि उन बच्चों के साथ आप न घुलिए मिलिए। ये नहीं कि वो बच्चे खराब हैं, किसी को हम खराब नहीं कह रहे हैं, सबका अपना अपना माइंडसेट होता, पैटर्न होता है। जैसे अमीर बनना है तो आपको अमीरों के साथ रहना पड़ेगा,
आप भले अभाव में हैं या गरीबी में रहते हैं या सामान्य है, एवरेज है, लेकिन आपको बड़े लोगों के साथ, जब बड़े लोगों के बराबर बनना होगा तो आपको उनकी संगत पकड़ना होगा। संगत नहीं मिलेगी कि उनकी किताब पढ़ो, और भी चीज है उनका चलना फिरना, ये देखो। तो आप एवरेज लोगों के बीच में रहेंगे तो उससे पढ़ेंगे कैसे? मानसिकता वही रहेगी। ये यहाँ से चेंज होता है, कहाँ से? माइंड से। जैसे धन दौलत या कोई सफलता, ये सफलता बाहर का खेल नहीं है, ये हमारे अंदर का खेल है। कौन सा शब्द बोलेंगे, कौन सा हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम चाहेंगे कि कहाँ चले गए? हाँ, ओपरा विनफ्रे। अभी मैं टोनी रॉबिन्स का भी सुना दूंगा। देखो दोनों के बोलने में कितनी स्टाइल, कितना अंतर है। Fundamentally altering the operating system of your mind. Every single evening, before you close your eyes, before you drift into that unconscious state where your subconscious takes over, you have a golden opportunity, you have a moment of pure power where you can plant seeds that will grow while you sleep and manifest in your waking hours. The words you speak to yourself in those final moments of consciousness don't just disappear. समझ में आया कि नहीं? वो कह रही हैं कि जब तक आंख आप बंद करने के पहले आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने को बनाने का, और जो शब्द आप उस समय डालेंगे यहाँ, वो शब्द आपका काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाएगा तो वर्क करेगा आपके लिए। फिर से सुना दीजिए। What if I told you that the next 7 minutes could completely transform the trajectory of your entire life? What if there was something so simple, so profound, that saying it every single evening could rewire your brain, shift your reality, and unlock doors you never even knew existed? You might think I'm exaggerating, but I'm about to share with you a practice that has changed millions of lives. And tonight, it's going to change yours. I want you to lean in right now, because what I'm about to tell you isn't just another feel-good concept or temporary motivation. This is about fundamentally altering the operating system of your mind. Every single evening, before you close your eyes, before you drift into that unconscious state where your subconscious takes over, you have a golden opportunity, you have a moment of pure power where you can plant seeds that will grow while you sleep and manifest in your waking hours. Yourself, in those final moments of consciousness, don't just disappear into the void, they become the programming that runs in the background of your mind for the next 8 hours. They become the blueprint from which your tomorrow is constructed. And most people waste this opportunity completely. They fill their minds with worry, with the problems of today, with the stress and anxiety that accumulated throughout their waking hours. They go to sleep defeated. तो फिर से दोहरा दीजिए, एक बार फिर सुनो। लेकिन सारे शब्द को, जैसे वो ट्रैजेक्टरी बोल रहे हो। What if I told you 8 आवर क्या है? वो 7 मिनट बता रही हैं कि जब तक आप नींद में नहीं चले जाएंगे। उस सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब जब आप सोते तो कुछ देर के बाद नींद आ जाती है, तो जो वो नींद आने वाला पीरियड है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो जो शब्द बोलोगे वो 8 घंटा वो सोने के लिए बोल रहे। जैसे कहा जाता है कि 7-8 घंटा सोना चाहिए, तो वो जो कह रही हैं कि 8 आवर्स बोला उन्होंने, 8 घंटा वो सब आपके दिमाग में काम करता रहेगा, आपके माइंडसेट को फ्रेम करता रहेगा। जैसे पहले का कुछ बना है, लेकिन जब आप वही सोते समय उसको बोलेंगे तो वो जाकर के यहाँ रात में सब कॉन्शियस माइंड 8 घंटे के लिए, तो 8-7 घंटा मानो, 8 घंटा तो कई लोग सोते भी हैं, 6-7 घंटा तो हो ही जाता है। तो मान लीजिए जो 7 घंटा आपका है
वो उस समय जो शब्द आप सोते समय डाले रहेंगे वो उसमें काम करेगा। जैसे आप बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर 1, ये सोते समय बोला आपने, तो वो जब उसी में सो जाओगे, इसी को बोलते बोलते सो जाओगे, तो रात में जब ये बोलोगे कि आई एम द बेस्ट, तो ये जो शब्द बोला आपने ये आपके दिमाग में काम करता रहेगा। कितने घंटे? आपको नंबर 1 बनाने के लिए वो सब कॉन्शियस माइंड, वो सोता नहीं है, वो जागृत रहता हमेशा। तो वो जो सब कॉन्शियस माइंड है ये आपके लिए काम करता रहेगा, है ना। और कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हें लगता है, जैसे आई एम नंबर 1, आई एम द बेस्ट, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ये चीजें आप हिंदी में भी बोल सकते हो, अगर अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी आएगी क्यों नहीं, जब रोज पढ़ते हो तो आएगी क्यों नहीं। तो अब जब आप इसको बोलोगे तो वो 8 घंटा, जैसे आई एम गुड एट मैथ्स, मान लीजिए मैथ में आप थोड़ा कमजोर पढ़ रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है जिसका मैथ थोड़ा कमजोर है, तो रात में सोते समय इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए कि आई एम गुड एट मैथ्स। तो जब आप बोलोगे कि आई एम गुड एट मैथ्स, तो वो सब कॉन्शियस माइंड आपको गुड बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब कुछ दिन बोलते बोलते आपका इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा हो जाए। किसी में भी कर सकते हो, साइंस में कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। अब बोलो का आई एम आई एस, तो आई एम एंड आई एस ये आप शाम को सोते समय बोलिए। अब बोलते जब आप बोलेंगे तो आपको आईएएस बनाने के लिए ये जो सुपर पावर है ये काम करना शुरू कर देगा। हमने कहा था 357 नंबर का एपिसोड है, उसको सुनो। डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी है क्या है, जो भी है डॉक्टर है वो, और उनका सुनो कैसे इस पावर को बताते हैं। कोई सुना था? किसी ने सुना? नहीं, किसी ने सुना। तो जब बात करेंगे आप जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं और पढ़ने में ही नहीं पूरा पड़ता है, तो आप कहोगे इसको कैसे हम सुने। अरे उसी में सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो जानोगे कैसे, कैसे अपने को बनाओगे, अपने के डिजाइन जो आपकी बनी है वो कैसे बनेगी। तो ये चीज आपको साथ साथ करना पड़ेगा। अब जिसको बनना है, जिसको कुछ करना है, जो ये विश्वास करता कि हम कर ले जाएंगे, वो करेगा, जरूर करेगा। आप मंजन करते समय सुन लीजिए, टाइम कहाँ नहीं है आपके पास, आप मंजन करिए और उधर लगाए रखिए, उधर सुनते रहिए, इधर एक हाथ से फिर कंघी करना है, फिर नहाना है। अगर किसी के पास बाथरूम है कादे का, तो उस बाथरूम में कुछ बना होगा, कुछ बना होगा ना। तुम्हारे बाथरूम में जो है कुछ बना है रखने के लिए, बहुत कुछ बना है ना, बस वही रख दिया। यहाँ से खोले या ले जा करके उसे में रख दिए। वो आवाज भी, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं हम लोग क्या गांव में, ताखा टाइप बोलते हैं, तो उसमें जब डाल दोगे तो आवाज भी गूंज के आएगी, थोड़ा ज्यादा आएगी, है ना। अब पानी गिराते समय तो थोड़ा आवाज जो है वो डिस्टर्ब करेगी, ये रहेगा तो सब बंद कर दो, पानी गिरा लो, टब भर जाए तो फिर चालू कर दो, अब फिर उसको सुनो। ऐसा नहीं है टाइम, हम कहते इतने टाइम तो वो भी लोग चलाते हैं, Amazon.com वाला भी, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उसको भी तो 24 घंटा मिला हुआ है। जो टॉपर्स हैं उनको भी तो 24 घंटा है। तो वो कैसे यूज करते हैं अपने टाइम का, अपने ब्रेन का कैसे यूज करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। और नहीं तो इतना पछताओगे ना कि मेरे सामने नहीं पड़ोगे। अगर मैं रह गया और मुझे देख लिया आपने, तब कहाँ भाग के जाओगे, या तो ऐसे करके जाओगे या तो हट करके उधर हो जाओगे। ऐसे लोग हैं। और जो सफल हैं, अभी कल सालनी उसमें गया था परसों, अब एक यहीं से जो पढ़ी लड़की है वो लाइब्रेरी काम कर ऊपर थी और नीचे मैं बोला, और सालनी पीछे
वो दौड़ करके मेरे पास आ गई, ये पकड़ लिया, ये यहाँ आ गई इस साइड। समझा, इस साइड नहीं, इधर भी आओ। मैंने कहा इधर से भी आओ। जैसे वो आई इस साइड में, तो जब इस साइड में उसको पकड़े ऐसे, तो मैंने कहा अब इस साइड में आओ, तब इधर से पकड़े। तो हमने कहा सर जी आपकी आवाज़ इतने दिन के बाद सुनाई पड़ी। तो मैंने कहा दौड़ करके जाती हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो सफलता के रास्ते पर है ना। और कई लोग यहाँ देखते हैं, जब देखेंगे हमें तो या तो मुड़ जाएंगे बिना मोड़ के, और या तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो आज जो है मेडिटेशन का डे है। मैंने बता दिया वर्ड की पावर कितनी होती है, और आप वर्ड पावर को आप अफर्मेशन करिए और आनापाना का अभ्यास करवा दीजिए, हो गया।